हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक्स में मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। आप लोग को पता ही होगा कि लीनियर अलजेब्रा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए हो या फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए, इन दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस अगर स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड वाले अगर कवर कर लिए तो उनके लिए कॉमन पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स वालों को तो ये पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स के आते हैं लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नंबर के आता है। जैसे रियल एनालिसिस लगभग 60 नंबर का आता है और लीनियर अलजेब्रा लगभग 50 नंबर का आता है। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के। उसी तरीके से अगर आप गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से हों या फिर मैथमेटिक्स से, तो अगर गेट मैथमेटिक्स हैं तो उसको भी लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस में जो अभी कवर कराऊंगा। अभी फिलहाल लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके लिए भी जब गेट का पेपर देने जाएंगे तो वो आपका जो लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस से तो करना ही रहेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स अगर आप पढ़ लिए तो इजी मतलब क्रैक कर पाएंगे। उसी तरीके से IIT JAM की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो IIT JAM के लिए भी चाहे स्टैट से हों या फिर मैथमेटिक्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट जो होते हैं लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो लगातार अपलोड करते जाऊँगा। आप सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में। पहले मैं लीनियर अलजेब्रा में आप लोग को जो बताऊंगा वो इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें लीनियर अलजेब्रा में जैसे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन की रैंक ऑप्टेन करने के लिए आता है कि रैंक आप निकालिए किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स से आप लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज मतलब ऑप्टेन होते हैं, वो सब जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले मैट्रिसेस बताऊंगा मैं इसमें कि ये क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स जो कैसे ऑप्टेन करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग एक शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए। और मैं आपको यह आशा देता हूँ कि बिल्कुल आप अगर ऐसे नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, तो बाकी दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप सिर्फ आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा आप नॉलेज अगर इकट्ठा करना चाहते तो आप बुक बस से उठाएंगे। बाकी जो मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ बिल्कुल ही ये गेट, IIT JAM और CSIR नेट के लिए मैथमेटिक्स में जो करा रहा हूँ वो एकदम फिक्स है कि मैं उसी से ही पूरा बता रहा हूँ। उसी टॉपिक्स और थ्योरी का यूज़ करके ही क्वेश्चन आते हैं और आप लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। पहला मैट्रिसेस बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस क्या होते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट वो क्या है, मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये बताएंगे। तो इसमें आप लोग राइटिंग करते जाइएगा शॉर्ट नोट्स में। मैट्रिक्स के लिए देखिए, कोई भी मैट्रिक्स तब होता है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें m रो एंड n कॉलम होता है। ठीक है, एक आपका रेक्टेंगुलर एरे होता है AIJ, ठीक है, जिसमें m रो होता है और n कॉलम होता है। m रो होता है, n कॉलम होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये नोटेशन हो गया मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का नोटेशन ही हो गया जिसमें m रो n कॉलम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ओके। उसी तरीके से A31, A32 और A33, ये कितने हैं, ये कितना हो गया, ये 3x3 का है। ठीक है, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है।
ठीक है, 3 कॉलम है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपली इसका नोटेशन है, ये मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें m रो n कॉलम होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे आपका IIJ हो गया और m क्रॉस n हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ओके। जिसमें हम बता सकते हैं कि इसमें m इक्वल टू कितना है 3 एंड n इक्वल टू 3। m क्या होता है, ये यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ये रो होता है और ये n क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। ये m रो हो गया और ये वाला n आपका कॉलम होता है, ओके। अब चलते हैं आगे, इसमें आप लोग मैट्रिक्स बारे में जान लिए। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स तो आप जान लिए कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मतलब AIJ m क्रॉस n होता है, m रो n कॉलम। अभी कितने टाइप्स के होते हैं आपको बता रहा हूँ मैं। आपका पहला देखिए, आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, पहला पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका होता है रेक्टेंगुलर और दूसरा आपका जो होता है मैट्रिसेस, ओके। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा आपका, जैसे कि आप अगर आपका m क्रॉस n का जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, m क्रॉस अगर इफ मैट्रिक्स क्या है AIJ, ठीक है, m क्रॉस n, देन m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब होगा अगर आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। देन अगर आपका m क्रॉस m और n नॉट इक्वल हो जाए, मतलब कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, जिस मैट्रिक्स में कॉलम और रो बराबर नहीं होते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिसेस में क्या होता है, ठीक है। अगर जब आपका इसी को आप लिख लीजिएगा, अगर आपका क्या हो m इक्वल टू n, मतलब रो और कॉलम क्या हो जाता है, इसे आप कर सकते हो इफ मैट्रिक्स AIJ m क्रॉस n, देन सॉरी देन नहीं लिखना था, हाँ सॉरी कब होगा, जब ऐसा होगा, ठीक है। तब अगर ऐसा मैट्रिक्स है, तब अगर m नॉट इक्वल टू n है, इसको बोल सकते हैं, तब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और जब आपका m इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब कि आपको रो और कॉलम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्केयर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ऐसा मैट्रिक्स दिया हो जिसमें रो और कॉलम बराबर हो जाए तो स्केयर मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्ड इसमें क्या है, हाँ, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे ही आपको रो मैट्रिक्स बोले तो समझ जाना कि रो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बोलेगा तो आप समझ जाना कि कॉलम 1 होगा, ठीक है। बाकी मतलब अगर आपका रो मैट्रिक्स क्या हो जाए AIJ, आपका 1 रो हो गया और n कॉलम, ठीक है, m की जगह पे 1 हो जाए, मतलब क्या हो m इक्वल टू 1, ठीक है, तब ऐसा होगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू 1, मतलब कि क्या है, रो, ठीक है। आपका रो क्या हो जाए, 1 हो जाए, एक ही रो दिए हों और n कॉलम दिए हों, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए
आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो समझ जाइए कि क्या हो, जैसे कि ये 1 का हो गया, 1x1 एक कॉलम एक, या फिर ऐसे दे दिया जाए 2 0 1 0, तो ये कितना हो गया 2x2, मतलब रो एंड कॉलम हो तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाए, एग्जांपल के लिए एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2 and 3, इसमें क्या हो गया 2 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें हम एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें, एग्जांपल हम इसमें ये लिख सकते हैं कि आपका क्या हो 1 रो हो और एंड कॉलम हो। ठीक है, 1 रो हो और एंड कॉलम हो, मतलब कि जैसे कि आपका हो जाए 2 3 4 है नी 5, ऐसे करके आपका होते जाए, कहाँ तक जाए एन तक जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 रो हो गया और एन कॉलम हो गया। ठीक, तो आपका क्या हो गया ऐसे, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या हो 2 3 है नी 4, तो इसमें क्या हो गया 1 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, तो आपको हम क्या बोलेंगे, ये क्या मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक, सॉरी फिलहाल इसको लिखना अभी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी इतना आप समझिए। अब इसमें आता है रो मैट्रिक्स के बाद आपका क्या आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ तक होगी मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जब आपका ए आई जे क्या हो इस तरीके से, मतलब कि m रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए, तब वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे वेयर बोल सकते हो, वेयर कॉलम क्या है, कॉलम n इक्वल टू कितना हो 1 हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब फिफ्थ क्या बोलते हैं, फिफ्थ में बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब जितने भी पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप्स हैं, आपको माइंड पे रखने हैं कि कौन मैट्रिक्स कैसा होता है, उससे क्या होता है रैंक ऑब्टेन करना, रैंक निकालना इजी हो जाता है। और कैसे होगा, बस आप लोग इसको फॉलो करते जाइए। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या है, अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होता है कि आपका पहले वो क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम दोनों क्या हो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रो और कॉलम जब इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या हो कि जितने भी जो वैल्यू आपका जैसे कि आपका A11 है ना, A12, मतलब कि जो आपका AI है वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका वैल्यू दिया हो। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आपका क्या हो इसके पहले क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स और फिर क्या हो AI नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, आप लोग इसको आप ध्यान में दे सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो एंड AI नॉट इक्वल टू 0 एंड AI नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप लोग शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ये वाला ये होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए आपका कि जो भी आपका मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दिया हो उसमें आप लोग राइट कर लीजिएगा, जो भी मैट्रिक्स दिया हो वो क्या होना चाहिए कि आपका m क्रॉस n, m और n इक्वल दोनों होना चाहिए। उसके बाद जो आपका वैल्यू दिया हो, मतलब कि एग्जांपल के लिए इसमें लिख सकते हैं, एग्जांपल के लिए कि आपका ये मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 0, यहाँ पे दे दिया 0, यहाँ पे दे दिया 0, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे 0 0 0 0 ये 3।
तो आपका ये क्या हो गया, ये ए आई का वैल्यू कितना दिया है, ये इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A20, 31, A32, A33, ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं M×N, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। और इसमें आपका जब M×N दिया है तो इसमें एक और बात निकलता है, एंड AIJ जो होगा 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। AIJ 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें आपका पहला मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और दूसरी बात ये रहता है कि जो AI का मतलब कि A11, A22, A33 इस टाइप के जो वैल्यू दिए हैं वो क्या हों, 0 के इक्वल ना हो। बाकी अपर एंड लोअर ये भले ही क्या हो, आपका 0 हो, मतलब कि AIJ का वैल्यू भले ही 0 हो। तो इस एग्जांपल शायद मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी को देखते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आता है कि कभी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि 0 मैट्रिक्स आपका क्या डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहली बात, ये जो रूल है कि पहले आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। AI नॉट इक्वल टू 0, बट उस कंडीशन में अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उस कंडीशन में ये थोड़ा सा फेल हो जाने की बात हो जाती है। ये अगर आपका क्या हो, ये 0 भी दिया है लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर 0 मैट्रिक्स दिया है बट वो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है जिसमें ऑल वैल्यू क्या है, 0 दिए हैं। वो मैट्रिक्स क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। तो ये 0 मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर 0 मैट्रिक्स दिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बिल्कुल ही वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये 0 0 फिर डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तब उस कंडीशन में 0 मैट्रिक्स के लिए ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो 0 मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। हाँ, इसमें एक बात और है, ये है कि आप लोग बोलते हो कि ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, है ना। ऑफ डायगोनल किसको बोलेंगे, ऑफ डायगोनल इसको बोलेंगे, इसको, ठीक है। ये ऑफ डायगोनल है, ये भी ऑफ डायगोनल है। अब इसको क्या बोलते हैं, आगे मैं बताता हूँ। वैसे मैं फिलहाल बताता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, अपर डायगोनल बोलते हैं, और इसको लोअर डायगोनल बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं कि भाई ये लोअर डायगोनल कैसे होगा। अपर का मतलब है ये अपर की ओर इसका मुंह है इसलिए अपर डायगोनल, और ये नीचे की ओर है इसलिए लोअर डायगोनल, ठीक है। तो इस तरीके इसको लोअर डायगोनल बोलते हैं, इसको अपर डायगोनल बोलते हैं, या फिर इसको ऑफ डायगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे इसको राइट करा देता हूँ मैं। तो आगे आप लोग इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, लोअर डायगोनल है, ये क्या है, अपर डायगोनल है। तो राइट कर लीजिएगा, ये लोअर डायगोनल है, ये अपर डायगोनल है। अपर डायगोनल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इसका मुंह ऊपर की ओर है, ठीक है, और इसका मुंह नीचे की ओर है, तो ये अपर लोअर डायगोनल हो गया, ठीक है। इसको ऐसा बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 हो गया। आपका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये 1 2 3, ठीक है। ये अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। आपका चौथा कितना था, 5वां था ना, ये 6 है। तो आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स देखिए, सिंपली सी बात बोलते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल के जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि अभी डायगोनल की बात की थी एग्जांपल के लिए अगर इसमें आपको पहले समझा देता हूँ कि जो आपका 1 0 0 1 2 0 0 0 3 था, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब ये क्या हो, उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना। तो इसके लिए हम बताएंगे, अगर इफ मैट्रिक्स क्या हो, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स
पहले क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो मैट्रिक्स दिया है। फिर क्या हो, वो आगे क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल। फिर क्या हो आगे, फिर स्केलर मैट्रिक्स होता है। पहले स्केलर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, इसको आप राइट कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए ये दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल ये वेन, इसमें क्या बोल सकते हैं, वेन ai वैल्यू आर सेम, ठीक है। आपका अगर वैल्यू क्या हो, ai मतलब जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ हो वो सेम हो, है ना, तब ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, है। ये 3x3 का दिया हुआ है, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स में पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जब होगा तो वो क्या होंगे, है ना, अपर लोअर जो होंगे जीरो होगा, है ना। ये लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल, ये सब जीरो होंगे। बाकी ये डायगोनल जब है तो ये है होंगे ऐसे। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो, सेम हो। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो, सेम हो, तब वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि मतलब ए आई का वैल्यू जो होता है सेम होना चाहिए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये देखिए, इसमें जो आपका A11, A12 और A33 वो वैल्यू क्या है, सेम है इसमें, ठीक है। तब ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये आई होप ये समझ में आ गया हो गया। अब आते हैं सेवेंथ में। इस सेवेंथ में क्या है तो इसमें एक नोट लिख सकते हैं आप कि आपका जो मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, आपका डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आप नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेवेंथ में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका जितना भी इसमें जो वैल्यू दिए हों वो सारे क्या हों, 1 हों, ठीक है। इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे बोलेंगे। पहले बात, आपका डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 1 हो। उसके सारे एलिमेंट, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, 1 हो, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल हम ये बहुत बता सकते हैं कि जैसे आपका 1 × 1 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है। दूसरा हम बोल सकते हैं 1 0 0 1, ये भी क्या है, 2 × 2 का है, 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और भी बोल सकते हैं जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या हो, 3 × 3 का है, तो 3 ऑर्डर का दिया है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अगर आपका इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि अगर आपका क्या हो कि डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाले को बोलते हैं ना, ठीक है, ये वाले हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे यूनिटी हों, मतलब कि 1 की इक्वल हों, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल भी यही लिख लीजिएगा और जो बात बोला हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है 8 में, ठीक है। आते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है जीरो मैट्रिक्स में। उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, चाहे वो 2 × 3 का हो या 3 × 3 का हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑल क्या हो, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है।
ये 0 होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है उसका, ये एग्जाम्पल है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या नहीं हैं वो फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो सारे उस मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट हों वो 0 हो तो वो 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, 0 मैट्रिक्स हो गया। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको मिटा देते हैं हम। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, है ना। दूसरा क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर हो गया और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अपर का मतलब जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि अगर डायगोनल ले लीजिए, जैसे अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं ये, जैसे 1 2 3 दिया है नहीं, फिर 0 हो गया आपका, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 4 दिया है। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हाँ यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बन रहा है, ये ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये 0 0, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल दूसरा, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब आपका क्या हो 1, एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल ध्यान में रखिए, बस हो गया 1 और 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे आपका एंड 0। इस तरीके से ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग एग्जांपल में ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में तभी बोलेगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो, और फिर क्या हो उसमें जो आपका ऊपर वाले वैल्यू हैं वो लोअर हो जाएंगे, नीचे वाले जो 0 दिए हैं वो अपर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये एक डायगोनल का ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये नहीं है। तो ये जो अपर डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो ये वही है, डायगोनल ही है। हम जब इसमें रैंक निकालेंगे ना तो डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, 1 3 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप लोग अगर पहचानेंगे कि अपर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तभी आप शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही भाग है। ठीक है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो सिंपली आपको जानने की जरूरत थी, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल, ठीक है, ये तो आप जान गए। अब इसमें आप लोग को कभी मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, ऐड करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए अगर आपका मैट्रिक्स ए दे दिया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और बी वाला क्या दे दिया है मैट्रिक्स 0 1 0 1। अब बोलेगा कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का एडिशन करो, तो मैं एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता ही है कि 1 + 0 होगा, 1 + 0, ठीक है, 2 + 1 होगा, 2 + 1, 3 शुरू के शुरू वैल्यू, लास्ट के लास्ट वैल्यू का ऐड, ठीक है, 3 + 0 एंड 4 + 1, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आएगा, 1 3 3 5, ये होगा। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो एडिशन करने आपको आ जाएगा। एग्जांपल में ऐड कर एडिशन को बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे बोल सकते हैं।
तो एग्जाम्पल में ऐसे आप लिख सकते हैं एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, ठीक है। अगर आपका ठीक अगर आपका एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, 2, कभी भी आपका मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब आपका क्या हो 1 2 3 4 और अगर बी दिया है 0 1 0 0, ठीक है, ऐसा दिया हो तो आपका तभी ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ए इंटू बी तभी होगा, ठीक है, ए इंटू बी तभी होगा जब आपका क्या हो, ये जैसे 2 क्रॉस 2 का दिया है ना मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 का दिया है ना मैट्रिक्स, तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। हम कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे होता है, मैंने बताया कि तभी आपका जब होगा जब ये और ये आपके सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दिया है और ये m क्रॉस n, मतलब कि कॉलम और रो सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। तो आपका कॉमन होना चाहिए और डायरेक्टली ये कॉमन हो गया तो बचा क्या 2 और 2, मतलब कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 का 0 से किए 1 इंटू 0, ठीक, और 2 का 0 से किए एडिशन होगा ही 2 इंटू 0, ठीक है। उसी तरीके से इस 1 और 2 का इसके साथ होगा, 1 का 1 से किए 1 इंटू 2 इंटू 0, 3 का 0 से किए, अब इसकी बारी आएगी ना, 3 का ऐसे फिर ऐसे, 3 का 0 से किए प्लस 4 का 0 से किए, 3 का 1 से किए 4 का 0 से किए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ये 0 का करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो गया और ये बचा 1, 1 का 1 से किए तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। और बात आता है अगर कहीं पे अगर माइनस दे दिया, ठीक है, जैसे ये माइनस होते हैं वैल्यू, तो वो माइनस प्लस के साथ माइनस ही ऐसा होगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये कॉमन है, ये सब तभी आप ये सब आपको माइंड में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी आगे CSIR नेट पे आए जो क्वेश्चन है मैं वो कराऊंगा ही 2011 से लेकर 2020 तक का, ठीक है, जो इस टॉपिक से आते हैं मैट्रिक्स से। तो अब चलते हैं आगे, ये वाला हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में। अभी क्या वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, नेगेटिव में कैसे करते हैं, ए और बी एग्जांपल दिया है, माइनस किए, माइनस कब करते हैं वैसे जैसे एडिशन करते हैं उसी तरीके से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0 2 माइनस 0 और 4 माइनस 1 ये कर दिए। अब उसमें से जो बचेगा ये इतना बचा, ठीक है, ठीक है। तो माइनस करना आपको आना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, देखिए कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं। आप तो पहले ये बात जानते होंगे कि जो अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए देन इट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ए डैश, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज बोल सकते हैं या फिर ए ट्रांसपोज ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ए ट्रांसपोज और ए डैश ये सेम हो गए। अब इसमें देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए आपका क्या पास दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये हो गया आपका 1 2 और यहाँ पे 3 4, ये ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये ट्रांसपोज आपका जो रो होता है वो कॉलम में चेंज होता है, मतलब कि ये रो है 1 2 3 2 हो जाएगा और 3 4 ऐसे हो जाएगा, मतलब रो वाला कॉलम में चेंज हो जाता है,
ठीक है, या फिर कॉलम वाला रो में चेंज हो जाता है, बात यही है। तो किसी एक को कर देना है, चाहे रो को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम को या रो को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम को रो में कर दो। ठीक है, इस दोनों रो को हम कॉलम में कर दिए कन्वर्ट, रो को कॉलम में चेंज कर दो और रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, या फिर कॉलम, ये कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, दोनों में से एक है नहीं, एक ही। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इसमें प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में पहले आप लोग ये ध्यान में दीजिएगा कि जो मैट्रिक्स है, पहली बात, अगर ए ट्रांसपोज किया गया है उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका दूसरी बात, ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज है और उसका फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी दिया हुआ है, हम ऐड किए हैं, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। ठीक, लीनियर अलजेब्रा आप लोग कह रहे होंगे कि शॉर्ट्स है, लेकिन नहीं, आपको ये बेसिक है, अभी थोड़ी सा हार्ड थोड़ी लगेगी, आप लोग ये 12th में तो जो पढ़े होंगे ये सब टॉपिक, लेकिन इन सब को थोड़ा सा माइंड में, इन सब कॉन्सेप्ट को रखने से क्या होता है कि क्वेश्चन हम इजी हो जाता है, घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन आएगा इजी हो जाएगा इस तरीके से। थर्ड इसमें था प्रॉपर्टीज ये है कि हम किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप लोग बात करते हैं कि कोई स्केलर है, ठीक है, जैसे कि ये के स्केलर के साथ अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्केलर बाहर आ जाता है और ए ट्रांसपोज के साथ ऐसे रहता है। ठीक, तो ये स्केलर का मतलब ये है कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किए, ठीक है, ये ट्रांसपोज किए, हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। तो के का मतलब ये है कि के का मतलब ये है कि के का वैल्यू मान लेते हैं 1/2 पुट कर दिए या फिर 2 पुट कर दिए, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसका हमारा ट्रांसपोज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ये किस तरीके से होता है, के स्केलर ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ आ गया, इसमें आप लोग समझ पा गए होंगे, ये वाला एग्जांपल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे के क्या होता है, एग्जांपल के लिए के में कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 या 1/2 या फिर कुछ भी, है नहीं, इस तरीके से वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन साथ किए हैं तो उसका हम ट्रांसपोज करें तो वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो उतना ही आता है। उसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ए और बी का दोनों मैट्रिक्स का हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ले लिए हम, ठीक है, दो मैट्रिक्स ले लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, दोनों मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 1 2 है नहीं, या 3 4 ऐसे ही आ गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दिए, तो ट्रांसपोज जो करेंगे ना वो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज किए हैं और ए का ट्रांसपोज किए हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई किए ना, इस बी का ट्रांसपोज किए और ए का ट्रांसपोज करके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू के इक्वल आएगा ये। ठीक है, ऐसा है। आप एग्जांपल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सेम लीजिएगा, जो ए और बी ले रहे हैं ना, ए जैसे ए में ले लिए हम, क्या ले लिए, 1 2 1 2 ले लिए, और बी में क्या ले लिए, कुछ भी ले लिए, 1 1 0 0 ले लिए। उसी तरीके से इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, बी ट्रांसपोज है नहीं, ए ट्रांसपोज, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसपोज करेंगे उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसमें दो प्रॉपर्टीज और हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते थे कि ये जो के है वो क्या है, स्केलर है। ठीक है, स्केलर है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट। ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। और ये जो आपका सिक्स्थ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, आता है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये डबल एम है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इस तरीके से आपका ये इस अच्छा हाँ, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डाउट होगा, मैं आगे जाके अभी स्पेशल टाइप्स के जो मैट्रिक्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताऊंगा ये सब क्या होता है। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप लोग जान लीजिए कि जो वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पे 2 1 और 3, मतलब कि जो वैल्यू होते हैं ये वाला सेम होता है, यहाँ का वैल्यू यहाँ का सेम होता है, और यहाँ पे जैसे 4 आ गया, ठीक है, तो ये 3 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे इक्वल होता है और ये वाला वैल्यू ऐसे इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है एग्जांपल, ठीक है। अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे, ए और ए मैट्रिक्स जो दिया है उन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे ही आएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एग्जांपल इसका है। इस तरीके से यहाँ और यहाँ का सेम होता है, यहाँ का वैल्यू यहाँ से, मतलब A12 और A21, A12 A21 A13 और A31 और आपका A23 और A32, जस्ट ये 3 2 है ना, उल्टा। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होता है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे हम ये किए तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस में आएंगे, ठीक है। जो ये वैल्यू है ना सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब इसकी मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है, माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसकी सिमेट्रिक होता है। आगे मैं इसको करा दूंगा स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो करूंगा मैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो सब बताऊंगा। उसके बाद जो हम आएंगे कुछ रैंक वैल्यू के प्रॉपर्टीज है, उसको बताने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे CSI नेट पे, जो बस इतना ही टॉपिक उसमें कवर कराना है। CSI नेट पे बेस्ड कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इस मैट्रिक्स के बेस पे कि रैंक निकालने के लिए, या रैंक के प्रॉपर्टीज़, तो वो सब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा मैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। और मैथमेटिक्स का मैं जैसे भी स्टार्ट कर दिया लीनियर अलजेब्रा पे, तो इसके सारे टॉपिक्स है, जैसे सिस्टम ऑफ एनालिसिस है ना, और उसमें जो आपका वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, डायमेंशन, ये सब निकालने के लिए इनर प्रोडक्ट है ना, और भी जो टॉपिक है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा में, मैं वो सबको मैं कवर कराऊंगा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में। तो वो मेरे ख्याल से आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ उसमें आप लिखते जाएंगे और उसको आप माइंड में कॉन्सेप्ट को रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, नए नए क्वेश्चन को भी अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है, तो ईजिली है कि आप चाहे CSI नेट का दो या फिर गेट का दो, IIT JEM का दो, आपको ये लीनियर अलजेब्रा से जो आएंगे क्वेश्चन वो बन ही जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो फिर इस पे ही लीनियर अलजेब्रा बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।